नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तेवर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त जो है अपने चरम पर आ गई महाराष्ट्र की राजनीति जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम में से केवल एक ही राजनीति में रहेगा, मतलब या तो मैं या फिर देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने यह बयान उस दौरान दिया जब उन्होंने खुद को और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि या तो वो खुद रहेंगे या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही राजनीति में रहेंगे। उद्धव ने मुंबई के रंग शारदा हॉल में पार्टी पदाधिकारी जो हैं उनको संबोधित करते हुए बातें कही थी। आपको बता दें कि अनिल देशमुख ने खुलासा किया था कि कैसे फडणवीस ने जो है मुझे आदित्य और को जेल में डालने की साजिश रची थी। ये बात जो है उद्धव ठाकरे पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख ने यह खुलासा किया है कि उन्हें खुद को और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रची गई थी। मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अभी भी बहादुरी और मजबूती से खड़ा हूं। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। इसीलिए अब या तो आप फडणवीस को कह रहे हैं कि राजनीति में रहेंगे या मैं रहूंगा। आज मेरे पास कोई पार्टी, चुनाव चिन्ह या पैसा नहीं है, लेकिन मैं उन सभी शिव सैनिकों की हिम्मत की वजह से भाजपा को चुनौती दे रहा हूं जो मेरे साथ हैं। एक बहुत बड़ी बात जो है उद्धव ठाकरे ने कही है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उन्होंने भाजपा को भी चुनौती दे डाली है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में आने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मोदी का लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पसीना छूट गया था और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र आना चाहिए। उद्धव ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर मुंबई को लूटने का भी आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी को वित्तीय रूप से कमजोर किया जा रहा है और इसका पैसा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड जैसी अन्य बुनियादी ढांचा एजेंसियों को के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद एमवीए सरकार एमएमआरडीए को खत्म कर देगी। एनसीपी विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में दावा किया था कि देवेंद्र फडणवीस के एक सहयोगी ने उन पर दबाव बनाया था कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहते तो उद्धव के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर कर दें। अब उद्धव के इस बयान पर जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जो वो मचनी ही थी और लगातार तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से बयान आने ही थे। अब उद्धव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कि शिवसेना प्रमुख को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। वो मुस्लिम और ईसाई वोटों के बल पर देवेंद्र फडणवीस को और मोदी को चुनौती दे रहे हैं। ये बातें जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे ईसाई और मुस्लिम वोटों के आधार पर देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे उनकी भाषा सुनकर क्या सोचते। असल में उन्हें यह भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। उद्धव को अहंकारी बताते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि फडणवीस हमारे सबसे मूल्यवान और योग्य नेता हैं। उन्हें भगवान का आशीर्वाद और महाराष्ट्र और बाहर के लोगों का जो है वो समर्थन या सद्भावना कह लीजिए एक तरह से प्राप्त है, जो कई जन्म लेने के बाद भी उद्धव और फडणवीस को राजनीतिक रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बातें जो हैं ये चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट में आकर के उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है ये बयानबाजी की है। लेकिन अब देखिए कि जब अनिल देशमुख ने ये तमाम बातें कही थी, उसके बाद से लगातार जब खबरें आने लगी, सुर्खियां बनने लगी, तब सबको इंतजार था कि देवेंद्र फडणवीस आखिर इस पर क्या रिएक्शन देंगे। अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था कि उनके पास एक देवेंद्र फडणवीस का बंदा है जो उनसे मिलने गया था और हलफनामे पे साइन करवाना चाह रहा था ताकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जेल में भेजा जा सके। तमाम आरोप जो है अनिल देशमुख ने लगाए थे और इस तरह के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई थी और सभी को इंतजार था कि आखिर जो देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगे हैं इस पर देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे। फिर जो है देवेंद्र फडणवीस और बाकी जो बीजेपी के नेता उनकी तरफ से बयान आया और इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और कहा गया कि इससे पार्टी के नेता और पार्टी की छवि खराब करने यानी बीजेपी की छवि खराब महाराष्ट्र में करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये सवाल खड़ा किया गया
कि इतने साल बाद आखिर अनिल देशमुख अब ये बातें क्यों उठा रहे हैं। जब वो खुद सत्ता में थे, उस समय वो खुद पावर में थे, तो इस पर एक्शन ले सकते थे या फिर इस पर जो है वो पुलिस कार्रवाई करवा सकते थे। कई सारी बातें हैं, या सबके सामने इन बातों को लेके आ सकते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इतने सालों बाद इन बातों को ला करके इस तरीके से सामने रखना, फिर सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी के नेता है और बीजेपी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब आरोप लगाया जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी, इन सब के बीच जो है वो उद्धव ठाकरे जो है अब आए हैं। उद्धव ठाकरे ने जम करके जो है वो देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि क्या उद्धव ठाकरे ने कहा है। अब उन्होंने ये जो बातें कही है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो जुबानी जंग थी, हमने पहले भी आपको खबरों में बताया था कि कैसे नेताओं के बीच में जुबानी जंग जो है धीरे बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि अनिल देशमुख के आरोप के बाद जब देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं ने इन आरोपों को नकारा, उसके बाद से अब पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़े जो है वो बयान दे दिया, या तो वो खुद रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस राजनीति में रहेंगे। अब इन दो बड़े नेताओं में से कोई एक ही रहेगा, ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। अब देखिए कि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए अब उद्धव ठाकरे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे में इतना कॉन्फिडेंस जो है कहां से आ रहा है। आखिर उद्धव ठाकरे इतने अस्वस्थ क्यों नजर आ रहे हैं और खुल करके बीजेपी, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस सबको चुनौती क्यों दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपको देखने के लिए आपको लोकसभा चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी तब जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर उद्धव ठाकरे इतना कॉन्फिडेंस में क्यों है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, जब तमाम रैलियां चल रही थी, तो महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी खुद रैली कर रहे थे और खुद डायरेक्ट जो है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार पर निशाना साध रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार जब रैली कर रहे थे तो डायरेक्ट जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उन पर निशाना साध रहे थे। तो ये जो लड़ाई महाराष्ट्र में बन गई थी, 1-to-1 की लड़ाई बन गई थी और नरेंद्र मोदी खुद 19 से 20 से ज्यादा बार जो है वो महाराष्ट्र में आए और रैली की उन्होंने, और उतनी ही तेजी से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी रैलियां की और आमने सामने की लड़ाई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा गया और उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर भी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो उनके सहयोगी दल थे उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ा। इससे एमबीए को यह अंदाजा लग गया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ने पर भी वो जो मोदी लहर 2024 और 19 में थी, माफ कीजिएगा 2014 जो और 19 में थी, वो 2024 में नजर नहीं आई। और ये बात एमबीए भांप चुके हैं, एमबीए के नेता भांप चुके हैं और इसीलिए उन्हें अब पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी खुद फिर से भी उतरते हैं तो भी इसका फायदा बीजेपी को या महायुति को नहीं मिलने वाला, जिसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण जो है लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में। अब इसीलिए डबल पावर के साथ जो है वो एनडीए गठबंधन अब महायुति और महायुति के नेताओं पर हमला बोल रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव जो हैं वो बीजेपी के लिए और महायुति के लिए महाराष्ट्र में बहुत कठिन होने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।